हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। यहाँ बन रहा है रात का खाना और इस वक्त मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन विद राइस। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर बन रही है। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप दही लिया है, 2 चम्मच एचपी बारबेक्यू सॉस ली है, 2 चम्मच लेमन जूस लिया है, 2 चम्मच सोया सॉस ली है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और अब इसमें जा रहा है तंदूरी मसाला पिसा हुआ, गरम मसाला भुना हुआ, ज़र्दे का रंग और 2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें और नमक। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद मैंने चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और उन्हें स्क्वायर पीसेस में छोटा-छोटा काट काट लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें चिकन डालेंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा रख दें, ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने आधे घंटे रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे खाना बनाना था। तो बस मैंने फिर चिकन तकरीबन ये है 1 से 1.5 किलो है। इसमें मैंने इसके ये पीसेस मिक्स किए और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद आधा घंटा हो गया था और अब मैं इसको चढ़ा रही थी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चढ़ाते हुए इसमें ऑयल डाला था और फिर इसको ढक के मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। अब इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा योगर्ट का और चिकन का और ये उसी में पक जाएगी। दूसरी तरफ जो है अब मैं सब्ज़ियां जो हैं वो स्टिर फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने चॉप लहसुन लिया है और उसको मैंने ज़रा से तेल में सौते करने के बाद 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका और इसमें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, उसको मिक्स किया और अब मैं बारी-बारी इसमें सारी सब्जियां डाल के मिक्स कर दूँगी। मैं इसमें गाजर डाली है मैंने श्रेड करके और शिमला मिर्च डाली है। सबसे पहले इसको ज़रा सा मैं सौते करूँगी तेज़ आंच पे। अगर हल्की आंच के रखेंगे आप तो ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी और इनका रंग भी ख़राब हो जाएगा और शक्ल भी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर मैंने डाली गोभी, ये भी श्रेड करके डाली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सौते करने के बाद फिर इसमें आखिर में जाएंगी हरी प्याज। हरी प्याज बिल्कुल आखिर में डालते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। चावल मैंने पहले ही बना लिए थे और इसकी जो सॉस होती है वो भी बहुत आसान है। उसमें मेयोनीज़, केचप और चिली सॉस डलती है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं उसको। उसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, उसको अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। ये देखिए इस तरह से सौते करना है कि ना ये नरम हो बल्कि क्रंची रहें और ना ही इनका कलर ख़राब हो। देखिए कितने ब्राइट और ख़ूबसूरत कलर है। उस तरह से इसको रखना है। सबसे पहले मैंने चावल की लेयर दी है। चावल आम तरीके से ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं लेकिन एंड में इसमें मैंने मक्खन डाल दिया था। उसके बाद चिकन तैयार हो गई थी, अपने ही पानी में पकी, पानी खुश्क हो गया और चिकन तैयार हो गई। तो फर्स्ट लेयर चावल की, फिर वेजिटेबल्स की और उसके बाद फिर मैंने इस पे भर के चिकन की लेयर डाली। तो उससे बहुत अच्छा लगता है और हर निवाले में चिकन आए तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने इसको फैला दिया और सबसे आखिर में इसमें जाएगी सॉस। सॉस मैंने आपको अभी बताया कि मेयोनीज़ होती है। तकरीबन मैंने ली थी 4 चम्मच मेयोनीज़, 2 चम्मच चिली सॉस और तकरीबन 2 ही चम्मच केचप लिया था। उन सबको मिलाकर और ये सॉस तैयार हो गई थी। तो जनाब आज का हमारा खाना तैयार हो गया था। अब ये दूसरे दिन की है और आज है सैटरडे और आपको पता है जब सैटरडे हो तो बहुत काम होते हैं क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। तो नाश्ता, फिर उन्हें शाम के लिए भी कुछ खाने पीने को चाहिए। देर से नाश्ता करते हैं तो फिर शाम को भूख लगने लगती है और फिर रात का। तो शुरुआत यहाँ से हुई है जनाब और बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए टोटेला रैप। यहाँ मैंने टोटेला को थोड़ा सा सेक लिया था और रात वाली ही सॉस डाली है और ये चिकन फिले हैं और इनको मैंने हॉट एंड स्पाइसी चिकन मिक्स जो होता है उसमें मैंने इसको मैरिनेट करके और डीप फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें खीरा और शिमला मिर्च और सैलेड लीफ डाला है। इसके अलावा जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करें आप वो डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स, टमाटर वगैरह। तो मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। तो बस इस तरह मैंने इनको ये रैप बना के दिया। तो यहाँ से जनाब हो गए थे काम शुरू और बस कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ मैं अपना बिन जो है वो मैंने खाली किया और
इसका बिन का मैंने बैग चेंज किया। बिन पहले मैंने अंदर के बिन को भी मैंने अच्छी तरह से वाइप से साफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें इसकी थैली चढ़ाती हूँ। और इसके अंदर भी जो है वो बिन में डालने के लिए ये मिलता है बिन बडी। ये एक पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो अगर आप इसको बिन में डाल दें तो बहुत अच्छी स्मेल आती है जब भी बिन खुलता है, रादर दैन कि स्मेल आए। तो क्योंकि ये ड्राई चीज़ें इसमें डलती हैं तो इसमें ये डाल सकते हैं, क्योंकि घर के खाने-पीने का और जो इस तरह का बिन होता है वो अलग होता है हमारा। इसमें जो है वो प्लास्टिक वग़ैरह डालते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे बिन अलग होते हैं, हमें गत्ता अलग डालना होता है, प्लास्टिक अलग डालनी होती है, शीशा अलग डालना होता है और घर का जो फूड वेस्ट होता है वो अलग जाता है। तो बहरहाल इसको मैंने फिर बाहर से भी अच्छी तरह से साफ़ किया। ज़ाहिर है ये बिन के पास रखा मेरे ओवन के पास रखा होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से वाइप से साफ़ किया और उसके बाद मैं इसके लिड के ऊपर भी जो है वो शॉपर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं इसको ओवन के पास रखती हूँ तो अमूमन ये होता है कि तेल की छींटें और चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर वो ड्राई हो जाती हैं और फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह मैं इसके लिड के ऊपर जब बैग चढ़ा देती हूँ तो उससे ये होता है कि जब मुझे लगता है कि अभी गंदा हो गया तो बस बैग उतारा, हल्का सा वाइप मारा और दूसरा बैग चढ़ा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा काम बच जाता है और मुझे आसानी हो जाती है। तो बस जनाब ये बिन बैग भी हो गया था साफ़ और इस वाले बिन में जो है मैं कार्डबोर्ड डालती हूँ। तो घर को साफ़ रखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप जब खाना पकाते जाएँ अपने बर्तन साथ-साथ धोते जाएँ। तो उससे आपका किचन भी साफ़ रहता है और आपका जो घर है वो भी हर वक़्त सिमटा हुआ रहता है और प्रेज़ेंटेबल रहता है। अगर कोई अचानक से भी मेहमान आ जाए तो आपका किचन और आपका घर साफ़ होता है। तो बस मैं भी ये करती हूँ जब खाना चढ़ाती हूँ और खाना पक रहा है या भुन रहा है तो मैं साथ-साथ दूसरे काम करते जाती हूँ। यानी कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, आटा अगर गूँदना है तो आटा गूँध लेती हूँ और हम लोगों की वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा किचन में ही लगी होती है, तो किचन लॉन्ड्री वग़ैरह लगा देती हूँ। यहाँ आज जो है वो मैंने सोचा थोड़ी-सी किचन की जो है वो कैबिनेट्स की और अप्लायंसेस की सफाई करूँ, क्योंकि हाथ लगते हैं तो ज़ाहिर है गंदा हो जाता है और इधर मैं खड़े होके रोटी बनाती हूँ, तो मेरी वॉशिंग मशीन तो बहुत ही गंदी हो जाती है। तो मुझे अक्सर इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा ज़रा वॉशिंग मशीन को साफ़ कर लूँ और कैबिनेट वगैरह साफ़ करूँ, बल्कि सारे अप्लायंसेस साफ़ कर लूँ, क्योंकि जो है वो गंदे हो जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स आ जाती हैं। तो बहरहाल आज थोड़ी डीप क्लीन करने का इरादा था। मैंने पहले तो ऊपर से साफ़ किया, उसके बाद जो उसमें अंदर कपड़े थे वो निकाल के और फिर मैंने सोडा वगैरह डाल के जो मशीन क्लीनिंग का होता है, खाली मशीन चला के ताकि इसकी स्मेल ना आए, वो ख़त्म करी। और उसके बाद इसकी ड्रॉज़ क्योंकि सर्फ़ वगैरह डालते हैं तो वो भी गंदी हो जाती है। तो मैं अक्सर उसको भी निकाल के साफ़ करती रहती हूँ, तो इस तरह फिर मैंने उसको भी साफ़ करा, क्योंकि सब चीज़ें चिपक जाती हैं और बहुत गंदा लगता है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करी और उसके बाद जो है वो मैं ड्रॉज़ भी लगा दूँगी, लेकिन ड्रॉज़ जहाँ लगती है फिर मैंने वहाँ की क्लीनिंग करी। ये तो धुल गया था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक हाथ जब मैं कर ही रही हूँ तो एक हाथ मैं अंदर भी मार दूँ और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। वैसे तो देखिए माशाल्लाह साफ़ ही था, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभार इस पे हाथ मारती रहती हूँ कि मज़ीद इतना गंदा ना हो कि मुझे फिर साफ़ करने में बहुत देर लग जाए। और ड्रॉज़ भी जो है वो मैंने लगा दी थी और अब मैंने सोचा कि साथ-साथ लॉन्ड्री लगा दी जाए, क्योंकि आपने देखा था अंदर कपड़े पड़े थे। तो बस मैंने इसमें सर्फ़ डाला और सर्फ़ के साथ जो है ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था जब मैं घर का कुछ सामान लेने गई थी, तो मैं ये लिक्विड लेकर आई थी। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कपड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं। तो मतलब उनका रंग ख़राब नहीं होता, क्योंकि मशीन में गर्म पानी से धुलने से कपड़ों का रंग थोड़ा ख़राब हो जाता है और कपड़े थोड़े ड्राई भी हो जाते हैं, तो इससे जो है वो बहुत शाइनी और सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ लग गई मशीन और एक काम और भी हो गया। अब ये मशीन अपना चलती रहेगी और मेरी लॉन्ड्री भी हो जाएगी। इसके बाद मैंने सोचा चलो माइक्रोवेव भी साफ़ कर लें, क्योंकि मेरा माइक्रोवेव का आगे का जो है वो शीशे का है और उस पे बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं और चिकनाई भी साफ़ नज़र आने लगती है। तो अंदर से तो मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ और बाहर से भी करती रहती हूँ, लेकिन चूँकि फिंगरप्रिंट्स जल्दी-जल्दी बन जाते हैं तो इसलिए मुझे साफ़ भी ज़रा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो बस इसमें मैंने डाला सोडे वाला लिक्विड और ये लिक्विड बहुत अच्छा है, इससे हर चीज़ साफ़ हो जाती है। तो बस मैंने फिर इसकी सफाई की। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप काम शुरू करते हैं और सोचते हैं कि चलो आज सिर्फ़ कैबिनेट साफ़ कर लें या एक काम कर लें, लेकिन होते-होते काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और वो दिन बड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो बस शायद आज मेरा वही दिन था। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ़ कैबिनेट और वॉशिंग मशीन साफ़ करने का ही था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब सफाई कर ही रही हूँ तो चलो माइक्रोवेव की सफाई भी कर लूँ।
तो यहाँ फिर मैंने माइक्रोवेव को भी साफ़ करा, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, हर जगह से इसको साफ़ कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सफाई करो और आपकी हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए और चमकती भी होनी चाहिए। देखें साफ़ करने के बाद कितना साफ़ सुथरा और चमक रहा है। ये मेरा ब्रेड बॉक्स है। इसके अंदर मैं ब्रेड तो नहीं रखती हूँ, लेकिन इसमें मैं बन्स और बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए या लंच करने के लिए ब्रोश वगैरह या टॉर्टिला रैप्स जो होते हैं वो रखती हूँ। तो इससे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं क्योंकि एयर टाइट है और ख़राब नहीं होते। तो बस अपने घर को साफ़ करने के लिए चंद ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करें, कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें, कि आपका 50% घर तो बिल्कुल साफ़ रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप बर्तन आप इस्तेमाल करें, उनको हाथ के हाथ धो लें। खाना बनाते जाएँ, अपने बर्तन धोते जाएँ और किचन में या बेसन पे बिल्कुल बर्तन ना छोड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने अप्लायंसेस को साफ़ रखें। वो बहुत गंदे लगते हैं कि अप्लायंसेस अगर गंदे हों और उन पे अंदर से बाहर से गंदे हों या स्मेल आ रही हो, तो वो बहुत बुरा लगता है। अप्लायंसेस को साफ़ रखें। दूसरी अहम चीज़ है जो सबसे मेरा ख़्याल है कि सबसे अहम है और ये हर घर का मसला होता है कि कपड़े हर जगह होते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी इधर पड़े हुए हैं, कहीं धुले हुए पड़े हुए हैं, तो कहीं मैले पड़े हुए हैं, कहीं तह करने वाले पड़े हुए हैं और ये नहीं होना चाहिए। कपड़ों की एक ख़ास जगह मख़सूस होनी चाहिए और जैसे ही आपकी लॉन्ड्री धुल कर आए, आप उसको फ़ौरन से पहले तह करके रख दें, क्योंकि जब तक वो बाहर पड़े रहते हैं, तो वो बहुत ख़राब लगते हैं। गंदे कपड़ों की भी ख़ास जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि जगह-जगह आपके कपड़े पड़े हुए हैं, तो गंदे कपड़ों की एक अलग जगह होनी चाहिए और अलमारी में आपकी हर चीज़ की एक अलग सेपरेट जगह बनी होनी चाहिए, ताकि आपको निकालने में आसानी रहे। आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपके हस्बैंड को भी, सबको आसानी रहे। कपड़े ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है अगर आपकी जगह-जगह कपड़े पड़े हुए हों। तो मैं अपने कपड़े, जैसी मेरी लॉन्ड्री होती है, मैं धो के रखती हूँ। कपड़े तो सभी तय करते हैं, लेकिन मैं अपने सॉक्स भी फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इससे एक तो सॉक्स घूमते नहीं हैं और दूसरा ये है कि बच्चों को बहुत आसानी रहती है। चाहे लंबे सॉक्स हों, चाहे छोटे सॉक्स हों, इस तरह आप उनको एक के ऊपर एक रखें और फिर उसको फ़ोल्ड कर दें और फिर किनारा जो है वो उसके ऊपर से उसके ऊपर ओवरलैप कर दें। तो इस तरह जो पेयर्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और ज़रूरत के वक़्त बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो चाहे बड़े सॉक्स हों, छोटे सॉक्स हों, इवन दो के एंकल सॉक्स भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ और फिर सबके अपने अलग-अलग सॉक्स उनकी जगहों पे पहुँचा देती हूँ। तो जनाब उसके बाद हो गए थे 4 बज गए थे और अब मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे और बच्चों को भी अब लगने लगी थी भूख। इससे पहले मैंने कहा कि वो शोर करें और उन्हें कुछ खाने को चाहिए, तो मैंने कहा पकाना शुरू करूँ, तो तकरीबन जब तक उनको भूख तेज़ लगेगी, जब तक तैयार हो जाएगा। अंडे उबलने को रखने के बाद मैंने ओवन को प्री हीट के लिए रख दिया, क्योंकि ज़ाहिर है 10 से 15 मिनट इसको भी प्री हीट होने में लगेगा। तो इतने में जो है मैं अपने बाकी काम करती हूँ। यहाँ मैंने निकाली हैं सब्ज़ियाँ। ये मैंने सब्ज़ियाँ निकाली हैं पेटीज़ के लिए। इनको काटूँगी और उसके बाद जो है वो मैंने पेटीज़ निकाले हैं। आपको पता है कि मैं पेटीज़ जो है वो फ्रीज़ करके बना बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अब सारे पेटीज़ हो गए हैं ख़त्म और आज जो है बस ये सिर्फ़ 4 ही पेटीज़ बचे थे। तो यानी कि अब मुझे दोबारा से नए पेटीज़ बना के फ्रीज़ करने पड़ेंगे। फ्रीज़ करे हुए रखे हुए हो ना तो बड़ी आसानी होती है। जब भी भूख लगे या दिल चाह रहा हो तो बस छुट्टी वाले दिन को पेटीज़ निकाले और उन पे एग वॉश लगाया और आपने ओवन पे रख दिया। और 15-20 मिनट में इतने मज़ेदार क्रिस्पी और गरम-गरम तैयार हो जाते हैं। यहाँ अंडे उबल रहे हैं, साथ मैंने छोले उबलने को रखे हैं क्योंकि शाम को मैं मुर्ग छोले बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने छोले उबालने को रख दिए और साथ ही मैंने चिकन रख दी उबालने के लिए। ये मैंने ब्रेस्ट का एक पीस लिया था, उसके छोटे-छोटे पीस करके और उसमें पानी, काली मिर्चें, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। इतनी ये सारी चीज़ें बन रही हैं चूल्हे पे और मेरा अब कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा ये तरबूज़ ला के रखा हुआ है मेरे हस्बैंड ने और आज काफ़ी अच्छा और मज़े का भी था, वरना मैं और मेरे हस्बैंड जब भी लेकर आते हैं ना बिल्कुल अच्छा नहीं निकलता। लेकिन जब मेरा बेटा लेकर आता है ना तो माशाल्लाह से इतना मज़े का लाल और बहुत मीठा निकलता है। लेकिन आज माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी काट के रख दूँ, अभी खाने में आ जाएगा और इतनी देर फ्रिज में रखूँगी तो ठंडा भी हो जाएगा और ठंडा ही तरबूज़ खाने में बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद अंडे भी उबल गए थे और अंडों को छीलने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इसकी सफ़ेदी, ज़र्दी सब चीज़ों को मिला के अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अब मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस और सैंडविचेस के लिए मैंने ब्रेड ली है और इसके मैं चारों तरफ से किनारे काट लूँगी। किनारे काटने के बाद जो है मैं किनारे फेंकती नहीं, बल्कि मैं इसकी जो है ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ। तो इससे ये ज़ाया भी नहीं होते और जब आपको ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत होती है तो आराम से अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे स्लाइसेस काटने के बाद अब मैं
मिक्सचर बना रही हूँ जो सैंडविचेस में जाएगा। ये अंडे लिए जो मैंने बॉईल करके मैश करके रखे थे, चिकन उबल गई थी, इसको मैंने श्रेड कर लिया, और सब्जियां जिसमें मैंने गाजर को श्रेड किया है, गोभी को श्रेड किया है, और हरी प्याज, इन सब को डालूंगी। इसके बाद मैंने आधी टीस्पून इसमें नमक डाला, 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी डाली, 1 टीस्पून इसमें मैंने एक पिसी हुई काली मिर्चें डाली, और तकरीबन 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ डाल के थोड़ा सा दूध डालें ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। इसको यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेयोनीज़ आप अपने मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। और ये अच्छा सा बहुत मज़े का बैटर तैयार हुआ था, और बस फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी स्लाइस पे लगा लिया। तो बहुत मज़े का और बहुत अच्छे सैंडविचेस बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी सैंडविचेस पे बैटर लगाया, और बस इनको ढका, और सैंडविचेस तैयार हो गए। इतने मज़े के लगते हैं ये सैंडविचेस, सिंपल और इजी और स्पाइसी भी नहीं होते, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। आप किसी टी पार्टी में या बर्थडे पार्टी वगैरह में रखें तो अच्छे भी बहुत लगते हैं, और काम भी इतना नहीं है, मेहनत में भी इतनी नहीं है इसमें। तो बस जनाब, यहाँ मेरे पेटीज़ हो गए थे तैयार, इनको मैंने किया सेट, और अब हो गया था हमारा टी टाइम, और हमें लग रही थी भूख, तो मैंने लगा दी टेबल। यहाँ ये मज़ेदार सैंडविचेस थे, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, और ये मज़ेदार गरम 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 और क्रिस्पी पेटीज़ भी तैयार हो गए थे। ये था कस्टर्ड, ये रेडीमेड कस्टर्ड था, मैं मार्केट से लेकर आई थी। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था, बहुत मज़े का था, और साथ था तरबूज। उसके बाद बनी चाय, चाय और जूस, और इस तरह हमारा हो गया टी टाइम। लेकिन अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी रात का खाना बाकी है। हम लेडीज़ का भी सारा टाइम किचन में गुजर जाता है ना, कभी एक टाइम और कभी दूसरे टाइम का खाना बनाते बनाते। लेकिन यही खूबसूरती है शायद, और यही ज़िंदगी है। अल्लाह पाक हम सब के घरों को इसी तरह से रिस्क में फरावानी रखे, और हमारे घरों में सेहत तंदुरुस्ती रखे, बच्चे रखे हंसता खेलता मुस्कुराता रखे, खाता पीता रखे। ज़िंदगी है, सेहत है, तो ये काम तो चलते ही रहते हैं। अब यहाँ बन रहा है मुर्ग छोले, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था सूप, जो मैंने अभी चिकन उबाली थी उसकी यखनी जो बची थी उसका बन रहा है सूप। और यहाँ बन रहे हैं मुर्ग छोले। ये रेसिपी मैं आपको अपने पिछले किसी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसान है। मैंने 2 प्याज काट के उसको लाल किया, उसके बाद उसको टमाटर डाल के पीस लिया। फिर तेल में मैंने साबुत गरम मसाला डाला, प्याज डाली, उसमें 1 चमचा नमक, 1 चमचा मिर्चें, ज़रा सी हल्दी, 1 चमचा पिसा हुआ धनिया, और उसको डाल के मैं भूनूंगी, और भूनूंगी भी 2 दफ़ा, ताकि प्याज की स्मेल या कच्चापन बिल्कुल ना रहे। जब तेल ऊपर बिल्कुल आ जाएगा, देखिए यहाँ पर तेल ऊपर आ गया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी मैं चिकन। और यहाँ मैंने डाली चिकन, और चिकन डालने के बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और साथ ही मैंने इसमें डाला 2 टेबल स्पून योगर्ट। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे रख देंगे। चाहे तो आधा ग्लास पानी डाल दें, लेकिन इसमें अभी दही का पानी निकलेगा और चिकन अपना पानी छोड़ेंगे, तो उसके अंदर ये आराम से पक जाएगा हल्की आंच पर। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूंगी ढक के हल्की आंच पे, और ये अपने ही पानी में पक के तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ अब जो है वो सूप जो है तैयार हो गया था, यखनी तो तैयार थी, उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर अंडा डाल के उसको तैयार कर दिया था, और थोड़ी सी मैंने श्रेडेड चिकन भी बचा ली थी कि वो डाल दूंगी। और यहाँ मैंने कॉर्न्स टिन वाले लिए थे, उनको धो के मैंने सूप में डाल दिया। यहाँ सूप में मैंने वो डाल दिया। ये सारे अंडे मैंने छील लिए थे, तो 2 अंडे, 1 अंडा जो है जिसके 2 पीस थे वो मैंने सूप में डाल दिया, और बाकी जो थे वो मुर्ग छोलों के लिए थे। तो क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको नज़ला खांसी हुआ हुआ है, हल्का सा टेम्परेचर भी हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ का मौसम बदल रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, तो वायरल बहुत चल रहा है, और आजकल हर घर में बच्चे बड़े सभी बीमार हुए हुए हैं, और घर में एक को होना तो बस फिर सबको तो होना ही होना होता है। सबसे पहले अहमद को शुरू हुआ था खांसी और नज़ला और बुखार, तो अब शायद इनको लग गया है, तो मैंने कहा चलो इनको सूप बना के दे दूँ, ताकि थोड़ा इनके गले में और इनके नज़ले में थोड़ा सा इनको आराम आए। इधर जो है ये देखें, मेरे चिकन ने खूब सारा पानी छोड़ा था, और तेल जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया था, और इसी पानी में जो है वो चिकन गल गई थी। उसके बाद इसको मैंने उबले हुए छोले डाल दिए, और छोले डालने के साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाली, और 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला। ये काली मिर्चें और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ये सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, और ये एंड में ज़रूर डालना है।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो गया था यहाँ तैयार और हम लोगों ने सबने खाना खाया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।